नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। चलिए, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3। ठीक है? आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3, एक चर का द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है? एक चर का द्विघात समीकरण, जिसे पढ़ते हैं आज हम प्रश्नावली 1 के अंतर्गत चलते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रश्नावली 1 में दिया है, निम्न में से वर्ग समीकरण चुनिए। निम्न में से वर्ग समीकरण चुनिए। चलिए हम पता करते हैं कि कौन कौन सा वर्ग समीकरण है और कौन सा नहीं। ठीक है? देखिए, पहला दिया है x का वर्ग प्लस 3 x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर ये जो पहला है x का वर्ग प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0, ये वर्ग समीकरण है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि वर्ग समीकरण अर्थात द्विघात वर्ग समीकरण किसी भी संख्या का घात कितना होना चाहिए? अधिकतम 2 होना चाहिए। किसी भी चर संख्या का घात क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। देखिए, इसमें चर संख्या क्या है? x है और इसका घात कितना है? 2। अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि ये समीकरण जो है वर्ग समीकरण है। कौन सा समीकरण है? वर्ग समीकरण है। इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखते हैं इसी में से। देखिए, दूसरा इसी में दिया है x का वर्ग प्लस x का वर्ग प्लस 1/x बराबर 1 क्या ये वर्ग समीकरण है? तो ये वर्ग समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, यहाँ पर इसमें चर संख्या तो दिया है, इसका घात 2 है। चर संख्या का घात क्या है? 2 है। पर देखिए, यहाँ पर 1/x दिया है, 1/x दिया है। तो ये नीचे दोनों को जोड़ने के लिए हमें नीचे को क्या करना होगा? बराबर करना होगा, अर्थात लघुत्तम निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब 1, और इसे मान लेते हैं ये क्या है? 1 है। और हम करेंगे क्या है? तिर्यक गुणा। क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है? तिर्यक गुणा करते हैं। देखिए, x का गुणा x के साथ, x वर्ग के साथ करेंगे तो क्या होगा? तो देखिए, x जो है वो x रहेगा, लेकिन घात आपस में क्या होगा? जुड़ जाएगा, तो 2 + 1 हो जाएगा। ठीक है? और 1 का गुणा जो है 1 के साथ करेंगे तो +1 होगा, और x का गुणा 1 के साथ करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक है? बराबर के बाद 1 है तो बराबर के बाद 1। ठीक? अब देखिए, यहाँ पर इसका घात कितना हो जाएगा? x घात 3 प्लस 1 और बटे में होगा x बराबर 1 है तो 1। इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसके बटा में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। और यहाँ से हम फिर से करेंगे क्या? तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करते हैं। ठीक है? इस 1 का गुणा हम 3x प्लस 3x का x घात 3 प्लस 1 के साथ करेंगे तो x घात 3 प्लस 1 होगा। ठीक है? और इसका गुणा हम 1 के साथ करेंगे तो बराबर x होगा। ठीक है? x जो है इधर क्या है? प्लस में, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में। तो देखिए, x का घात 3 माइनस x और प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है? यहीं पर मेन इसका रीजन है कि इसका घात अधिकतम 2 होना चाहिए। किसी भी चर संख्या का घात अधिकतम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तब तो वो क्या कहलाएगा? वर्ग समीकरण कहलाएगा। यहाँ पर इसका घात कितना है? 3, अतः ये वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है? तो दूसरा वर्ग समीकरण नहीं है। तीसरा की बात करते हैं। देखिए, तीसरा दिया है, देख लेते हैं यहाँ पर। तीसरा के अंतर्गत दिया है 9x का वर्ग माइनस 100x माइनस 20। तो 9x का वर्ग माइनस 100x माइनस 20 बराबर 0। ठीक? ये क्या है? ये वर्ग समीकरण है। देखिए, यहाँ पर ये चर संख्या है और चर का अधिकतम मान कितना है? 2 है। ठीक है? तो ये क्या है? वर्ग समीकरण है। ठीक है? इसी प्रकार से हम देखते हैं अगला। अच्छा, चौथा देखिए, यहाँ पर चौथा में क्या दिया है? यहाँ पर चौथा में दिया है x का वर्ग माइनस 3 करनी के अंदर x, करनी के अंदर x प्लस 2 और बराबर 0 दिया है। देखिए,
क्या ये वर्ग समीकरण है? क्या ये एक्स वर्ग माइनस 3 करनी एक्स प्लस 2 बराबर 0 क्या वर्ग समीकरण है? तो ये बिल्कुल वर्ग समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि करनी के अंदर चर संख्या नहीं होना चाहिए, करनी के अंदर चर संख्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई नंबर होना चाहिए था। ठीक है, इसलिए ये क्या है, नंबर के साथ अगर वो होता तो वर्ग समीकरण होता, पर x जो है वो अकेला है, इसलिए वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, देखिए अगला देखते हैं, पांचवा। पांचवा में दिया है, ठीक है, पांचवा दिया है x माइनस 2/x बराबर माइनस एक्स। देखिए पांचवा दिया है x माइनस 2/x बराबर माइनस एक्स दिया है। ठीक है, चलिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब एक है, हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसका तिर्यक गुणा करते हैं। ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे तो x का गुणा x के साथ होगा तो x का वर्ग, और माइनस है तो माइनस, एक का गुणा 2 के साथ होगा तो 2, और इस x का गुणा 1 के साथ होगा तो x बराबर क्या है, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स के नीचे कुछ भी है क्या, नहीं है, तो इसके नीचे हम मान लेते हैं एक है। क्या है, एक। इसका फिर से हम तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे, फिर से तिर्यक का गुणा करेंगे। अब देखिए एक का गुणा हम एक्स वर्ग और माइनस 2 के साथ करेंगे तो एक्स वर्ग माइनस 2 ही होगा। अब इस एक्स का गुणा हम माइनस एक्स के साथ करेंगे तो माइनस एक्स 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 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे पक्षांतर करते हैं। इसे पक्षांतर करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए ये x का वर्ग है, ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में x का वर्ग, और माइनस 2 है तो 2, वहां पर क्या बचेगा, 0, भी नहीं मतलब 0, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो एक और एक 2x का वर्ग प्लस सॉरी माइनस 2 बराबर 0, ये वर्ग समीकरण है। ये क्या है, ये इसका आंसर है और ये वर्ग समीकरण है। ठीक है, तो पांचवा क्या है, वर्ग समीकरण है। चौथा भी, चौथा वर्ग समीकरण नहीं है। तीसरा वर्ग समीकरण है, दूसरा वर्ग समीकरण नहीं है, और पहला वर्ग समीकरण है। ठीक है, हमने 5 बता दिए। अब आगे का, अच्छा इसमें 10 क्वेश्चन है, उसमें से आगे बताते हैं। इसको मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं छठवा क्या है। छठवा दिया है करनी के अंदर 5x का वर्ग माइनस 3x। लिख लेते हैं, ये छठवा नंबर का क्वेश्चन है। करनी के अंदर 5x का वर्ग, 5x का वर्ग माइनस 3x और प्लस 1/2, प्लस 1/2 बराबर 0, प्लस 1/2 बराबर 0, क्या ये समीकरण है? तो ये वर्ग समीकरण है। क्या है, ये एक वर्ग समीकरण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें चर संख्या x है और उसका अधिकतम घात 2 है, इसके सामने में करने 5 है। ठीक है, इससे पहले हम जब चौथा वाला, चौथे नंबर का क्वेश्चन बना लेते हैं, उसमें जो चौथा प्रश्न था उसमें करने के अंदर कोई भी संख्या ना दे करके सीधा चर संख्या दिया था, अचर संख्या एक भी नहीं था। ठीक है, इस कारण वो वर्ग समीकरण नहीं था, पर ये क्या है, वर्ग समीकरण है। देखिए अब देखते हैं सातवां। ठीक है, सातवां क्या दिया है, सातवां क्या दिया है, तो सातवां है x का वर्ग माइनस 10x बराबर 0। क्या ये वर्ग समीकरण है? जी बिल्कुल ये वर्ग समीकरण है, क्योंकि जो चर संख्या है उसका अधिकतम भाग कितना है, 2 है। ठीक है, आठवां की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न, आठवां प्रश्न है x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10, क्या ये वर्ग समीकरण है? तो ये वर्ग समीकरण नहीं है, क्योंकि ये दोनों अचर राशि है, क्योंकि ये दोनों क्या है,
अचर चर राशि है, परंतु इनमें एक भी घात नहीं है, इनका घात अधिकतम 2 नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है। प्रश्न 9 देखिए, प्रश्न 9वां, उसमें देखिए दिया है x + 5 = 7, क्या ये वर्ग समीकरण है? तो ये भी वर्ग समीकरण नहीं है, क्योंकि जो चर राशि है उसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, परंतु इसमें अधिकतम घात 2 नहीं है। ठीक है, इसलिए ये जो है समीकरण नहीं। चलिए देखते हैं 10वां। तो 10वां में देखिए दिया है x और x - 8 = 0, क्या ये वर्ग समीकरण है? ठीक है, क्या इसमें x का वर्ग बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा, इसमें x का वर्ग बनेगा। देखिए इसे कैसे बनाते हैं, जब हम इस x का गुणा इस x के साथ करेंगे, यही कर लेते हैं, x का गुणा x के साथ करेंगे तो क्या होगा, x का वर्ग, x का गुणा -8 के साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 8x = 0, ये होगा। तो देखिए इसमें जो चर राशि है उसकी घात कितनी है, 2, अर्थात ये क्या है, वर्ग समीकरण है। ठीक है, सीधी सी बात है कि एक शब्दों में हम कह सकते हैं ऐसा चर जिसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए, वो क्या कहलाएंगे, वर्ग समीकरण कहलाएंगे। ठीक है, तो हमने 10 क्वेश्चन यहाँ पर किए, जिनके भी घात जो है 2 है, जिन भी चर राशि का घात अधिकतम 2 है उसे क्या कहते हैं, वर्ग समीकरण कहते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले और नए वीडियो में नए अध्याय के साथ।